हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं बताया हूँ कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, सबजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ बताए हैं जिससे आपको इजी ढंग से समझ आ सके, कोई दिक्कत ना हो समझने की। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और नोट डाउन भी करना है, जैसे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इसके सवाल पेपर में कर सके। तो आइए चलते हैं नई जानकारी की तरफ। तो आइए स्टूडेंट कुछ नया सीखते हैं। तो इस कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे पहले फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या है, जिसका जैसे रिलेशन में क्या होता था, कोई भी एलिमेंट बी से रिलेटेड हो जाता था, ए बी से रिलेटेड होता है या बी दूसरे क्या बोलते थे relation। लेकिन यहाँ पे फंक्शन में ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे एक सेम इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकते हैं। मतलब जो आउटपुट होना चाहिए, जो इमेज होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। तो मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक हमने लिया था वहां पे 1 2 और बी क्या लिया था 3 4, ये लिया था। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी वहां पे किया था, ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, ए रिलेटेड टू बी। तो हमने क्या किया था 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वन इनपुट पे देखिए दो आउटपुट निकल रहे हैं, 3 भी निकल रहा है और 4 भी निकल रहा है। यहाँ पे देखिए टू इनपुट पे इनपुट 2 ले रहे हैं लेकिन आउटपुट 3 और 4 आ रहा है। तो जब एक ही इनपुट मतलब एक से ज़्यादा आउटपुट आने लगे तो वो फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है। तो फंक्शन मतलब क्या हुआ, जब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट निकले। एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज वाई इन सेट वाई, एक ही हो, डिफरेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा होता ए 1 2 3 और बी क्या होता 4 5 6, वाई इक्वल टू जैसे मान लिया x प्लस 3। तो 1 जब रखते हैं तो 4 आता, 2 रखते हैं तो 5 आता, 3 रखते हैं तो 6 आता। हर एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, यूनिक है, एक ही इमेज है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, ये फंक्शन हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4, देखिए 1 2 5 और 3 6, ये फंक्शन है। क्लियर हुआ बात? रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ, पहला टाइप्स क्या है 1 to 1 या इंजेक्टिव। इफ द images of distinct elements of x under f are distinct is called the 1 to 1 function। 1 to 1 फंक्शन मतलब क्या है, जो x1 का है और जो x2 का है, जो यूनिक एलिमेंट हैं इनपुट के, हर एक के यूनिक इमेज है, ओनली वन इमेज है। तो इसे हम बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन। जैसे 1 जो है ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है और 3 डी से है, 4 सी से है। इसको बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन। अच्छी तरह क्लियर हो गया? तो आगे देखिए मैनी टू वन में जो हो सकता है कि दो इनपुट के एक ही आउटपुट हो सकते हैं, दो इनपुट के एक ही, जब 1 बी हो सकता है 1 2 बी।
यहाँ ए दिया हुआ है और 3 सी दिया हुआ है और 4 डी दिया हुआ है, ऐसे होता है। लेकिन एक ही इनपुट के दो आउटपुट नहीं होते हैं, दो इनपुट के सेम आउटपुट होता है, इसे बोलेंगे मैनी टू वन फंक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा, वन टू वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वन टू वन फंक्शन को इंजेक्टिव नाम देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और मैनी टू वन को इनटू फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली कंसेप्ट से आएगा वन टू वन मतलब इंजेक्टिव। क्लियर हुआ ये? अब अगले कंसेप्ट में आते हैं, अगले टाइप ऑफ फंक्शन में आते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टेंस टू वाई इज सेड टू ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू है। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। इसमें होता क्या है, जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट किसी न किसी के क्या हो? इमेज हो। भाई कोई भी मतलब कोडोमेन क्या बन जाए? पूरा रेंज बन जाए। कोडोमेन क्या बन जाए? पूरा रेंज बन जाए। ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू वाई ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई। मतलब जो वाई जो एलिमेंट है, जो कोडोमेन है, वो पूरा पूरा क्या बन जाए? रेंज बन जाए। इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हों, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। कोई भी खाली ना रहे। अब यहाँ पे देखिए, 1 ए से रिलेटेड और 2 बी ए से और 3 बी से और 4 सी से। यहाँ पे ए बी सी किसी न किसी के इमेज है ना? तो इसे क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। कोई भी खाली नहीं है। यहाँ भी देखिए ए बी सी डी किसी न किसी की इमेज है, तो ये भी क्या है? ऑन टू फंक्शन। मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हो और कोडोमेन पूरा क्या बन जाए? रेंज बन जाए। उसी को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद अगला टाइप है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या हुआ? जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। वन टू वन ऑन टू दोनों हो, मतलब एक एलिमेंट का एक से ही रिलेशन हो और उसके सारे कोडोमेन के एलिमेंट क्या हो जाए? किसी न किसी की इमेज हो जाए। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छी तरह क्लियर हुआ? समझ आया? यहाँ पे देखिए एग्जांपल, 1 बी से रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है, 3 ए से है और 4 डी से है। तो देखिए यहाँ पे इसका x1 का एक एलिमेंट से रिलेटेड है और इसीलिए क्या हो गया? 1 टू 1 हो गया। और x2 ये इसके सारे एलिमेंट जो हैं किसी न किसी से रिलेटेड हैं, कोई भी खाली नहीं है, कोई भी खाली नहीं है, वो किसी न किसी की इमेज है, तो इसीलिए क्या है? ऑन टू। अच्छी तरह से क्लियर हुआ? अब देखिए एक दो एग्जाम के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे वन टू वन और एफ एन टू एन है। इसको एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं और दूसरा भी तरीका है, उससे कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एफ, पहले मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एफ एस इक्वल टू क्या है? 2x। और ये एफ एन टू एन है, मतलब इनपुट भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, आउटपुट भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो करते हैं। तो हमने एरो डायग्राम से पहले करना चाहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश। अब देखिए ये तो हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है? वाई भी लेते हैं या, ठीक है। जब 1 लिया इसमें 1 रखेंगे, यही है एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2x है ना। तो जब 1 लिया तो 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। जब 2 लिया तो 4 से।
और जब 3 लिया तो 6 से, और 4 लिया तो 8 से, 4 रखने पे, और 5 लिया तो 10 से। अब देखिए इसका एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है, इसलिए क्या होगा, ये 1 to 1 होगा, 1 to 1 होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि एक एलिमेंट जो है एक से रिलेटेड है। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 7 9 किसी की इमेज नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी का आउटपुट नहीं है, इसीलिए क्या है, ऑन टू नहीं है। 1 3 5 7 9 नॉट इमेज ऑफ एनी, इसीलिए क्या है ये, आई बस में। एक तो ये तरीका है एरोडायग्राम से, इसको बोलते हैं एरोडायग्राम, ठीक है। और दूसरा तरीका है जो, अब देखिए अगर fx1, यहाँ fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और लास्ट में क्या है, x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, 1 to 1 है। तो यहाँ पे देखिए fx1 मतलब क्या हुआ, 2x1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x2, ये आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 to 1। क्लियर हुआ? ठीक है। ऑन टू के लिए हम बताएंगे कि 1 3 5 7 9 जो है नॉट इमेज ऑफ एनी, तो ये क्या है, ऑन टू। इनटू के लिए ये मेथड अप्लाई करते हैं। जब ऑन टू होगा उसके लिए, जब ऑन टू कन्फर्म है तो उसके लिए तरीका बताऊंगा। ये अभी ऑन टू नहीं है तो इस तरह लिखना पड़ेगा, अगले सवाल में आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? अब देखिए अगला एग्जांपल, शो दैट द रिलेशन r टू n, मतलब r मतलब क्या है, रियल नंबर, और n फॉर नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, इसको क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या है, 1 to 1 प्रूव करना है, और क्या करना है, ऑन टू करना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों करना है, तो इसके लिए तरीका आ जाएगा। वहां पे ऑन टू नहीं था, इसलिए हमने वो तरीका आधा वैसे करना पड़ा। तो अब देखिए क्या करते हैं, x1 x2 एलिमेंट ऑफ r, ये मान लिया, ये तो मानते ही हैं। fx1 इक्वल टू fx2, ये चीज है। x1 fx1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब माइनस 1, देखिए आ गया। और fx2 क्या हो जाएगा, x2 क्यूब माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। इसको क्या लिखते हैं, x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। जब ये आ जाए, यहां चालू किया, ये आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, f इज 1 to 1। आई बात समझ? ये आना जरूरी होता है। और कहाँ चालू करते हैं, यहां से। क्लियर हुआ? ये 1 to 1 के लिए। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ये जो आया था इसको fx क्या है हमारा, y मान लिया, क्योंकि यहाँ ऑन टू होना कंफर्म है, दिखाना है हमें, तो ऑन टू कंफर्म है, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या करें, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स को y टर्म में लिखना है, एक्स को y टर्म में लिखना है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई प्लस 1, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, y प्लस 1, और यहाँ पे क्यूब। आया समझ यहाँ तक? अब हमें जो fx था, x जगह क्या रखेंगे, ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y प्लस 1। ठीक है यहाँ तक? अब ये fx इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1, उसमें रख देते हैं, x की जगह ये रखना है अब, तो 3y प्लस 1 क्यूब माइनस 1। इसको क्या लिखते हैं, y प्लस 1 का पावर 1/3 लिखते हैं, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा, y प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आई हो? जब इक्वल टू y आ जाए तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा ये ऑन टू है। लेकिन ये मेथड तभी यूज करना है जब कंफर्म हो कि ऑन टू है, तब ये मेथड यूज करते हैं। क्या मेथड है, x को y के टर्म में निकालेंगे, और फिर fx में ऐसे जगह वो यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y आना चाहिए। तो इसी क्या होते हैं, ऑन टू कंफर्म हो गया। तो ये 1 to 1 ऑन टू दोनों है, तो इसीलिए क्या है, f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। उम्मीद है ये फंक्शन टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इस पे सवाल आते हैं, और जो अगला कंसेप्ट है इसी के ऊपर बेस्ड है,
तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, जैसे आपको अगला कंसेप्ट भी अच्छी तरह से समझ आया है। इस तरह से सारे कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर ना समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और नए वीडियो पाने के लिए बेल पे क्लिक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।